बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गरीब मुल्कों में होता है। पाकिस्तान की मीशत मुश्किल में है। पाकिस्तान जब से बना, पाकिस्तान कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सका, उससे बहुत दूर रहा। इसकी वजह क्या है? नंबर 1 वजह है मकरूज मुल्क होना। पाकिस्तान पर कर्जे हैं और बेतहाशा हैं। 106.6 अरब डॉलर के कर्जे हैं पाकिस्तान पर, 106 अरब डॉलर के। आप सोचिए। और आपको पता ही है कि हमारे पास जो कौमी खजाना है वो इससे कई गुना कम, यानी 10 गुना कम है जितने हमारे ऊपर कर्जे हैं उससे। तो अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा, पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होगा। यानी पाकिस्तान के बजट का ज़्यादातर हिस्सा, यानी अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा तो कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। सूद ही नहीं उतर पा रहा होता, बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, असल अमाउंट है, वो कैसे वापस हो। अब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने एक इसका तरीका सोचा है, बहुत ही ज़बरदस्त, कमाल और बहुत ही काबिल अमल है। पाकिस्तान के कर्जे मुआफ कराने का एक ज़बरदस्त तरीका, ऐसा तरीका कि हमें कर्जे वापस ही नहीं करने, मुआफ, कर्जे मुआफ। वो किस तरह से होंगे, क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है? तो उसका जवाब है कि जनाब है। और यानी जिस तरह से इंटरनेशनल लैंडिंग होती है, कर्ज दिए जाते हैं, वहां पर यह तरीकाकार मौजूद है और इस पर काम करने की जरूरत थी, प्लान लाने की जरूरत थी और लोगों को दिखाने की जरूरत थी कि जनाब जो आप क्राइटेरिया बता रहे हैं कर्ज माफी का, हम उस पर पूरा उतरते हैं। अब ये केस ना सिर्फ इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी से बिल्ड कर रहे हैं, दुनिया इसको मान रही है। अभी हाल ही में उन्होंने CNN के लिए आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने इस हवाले से बात भी की है, वो मैं आपको बताऊंगा। और यही नहीं, बड़े बड़े जराइद, BBC है, उसने भी इस पर एक रिपोर्ट शाया की है और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ये कर्जे उतार सकता है और माजी की रिवायात क्या हैं, माजी के हवाले भी दिए गए हैं। तो इस बारे में हम बात करते हैं क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान के कर्जे मुआफ हो जाएं तो और पाकिस्तान को क्या चाहिए। अब इसको प्रोग्राम को नाम दिया गया है कि यानी माहौल में बेहतरी के बदले आप अपने कर्जे मुआफ करवा सकते हैं। अब BBC इस बारे में लिख रहा है, माहौलियात के आलमी दिन पर यह आर्टिकल आया कि क्या पाकिस्तान के लिए माहौलियाती खिदमात के बदले कर्जों से छुटकारा मुमकिन है। तो इसमें उन्होंने सारी तफसील दी है। डेट फॉर नेचर स्वैप, डेट फॉर नेचर स्वैप ये है, यानी अगर आप माहौलियाती खिदमात के बदले कर्जे की मुआफ़ी चाहते हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस पर इमरान खान साहब क्या लिख रहे हैं, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि ये कोई पाकिस्तान पर एहसान नहीं होगा कि अगर ये अमीर तरीन ममालिक पाकिस्तान के कर्जे मुआफ़ करते हैं तो ये पाकिस्तान पर एहसान नहीं। एक चीज़ ये कि ख़ुद इन्होंने ये कवानीन बनाए हैं। दूसरी बात ये कि माहौलियात से तबाही, माहौलियात की तबाही जो हो रही है वो इन्हीं अमीर तरीन ममालिक की वजह से हो रही है। सबसे ज़्यादा तबाही ये लोग फैला रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो ममालिक उठा रहे हैं उनमें पाकिस्तान है। यानी पहले 10 ममालिक जिनसे जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं माहौलियाती तब्दीली से, माहौलियाती आलूदगी से, उनमें पाकिस्तान है। और वैसे तकरीबन 135वां नंबर है पाकिस्तान का, यानी माहौल को ख़राब करने में हम सबसे पिछले ममालिक में हैं, यानी सबसे कम जो माहौल ख़राब करते हैं, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उस लिहाज से हमारी कार्बन मिशन नहीं है, हम माहौल को उतना तबाह नहीं करते। हाँ, जंगलात यहाँ पर ज़रूर कम हुए, उससे ज़रूर तबाही आई। तो बहरहाल अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने करके दिखाया। इसमें बिलियन ट्री सुनामी हो, दीगर मामला, तो उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। उस वजह से अब दुनिया इस तरफ आ रही है और कायल हो रही है कि एक केस बिल्ड किया जा रहा है और ये बड़ा काबिल अमल है, ये हो सकता है। और इंशाल्लाह अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि माहौलियात की बेहतरी, यानी हम माहौलियात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले ये अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक रेड प्रोग्राम है जो इसीलिए लाया गया है कि आप अगर माहौलियात की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो उसके बदले आपको सहूलियात दी जाएंगी, आपको यानी कोई ना कोई मराद दी जाएंगी, रकूम दी जाएंगी, ये सब होता है। ये एक अलग से प्रोग्राम है। इसीलिए पाकिस्तान का आपने देखा कि 500 मिलियन, 500 मिलियन यानी 50 करोड़ डॉलर के जो ग्रीन बॉन्ड्स पाकिस्तान ने दिए उसको किस तरह से पजीराई हुई। वापडा ने ये बॉन्ड्स दिए और डैम बनाने के लिए दिए, इसीलिए कि ग्रीन बॉन्ड्स को कहा गया कि जनाब हम बिजली की पैदावार ऐसे तरीकों से करना चाहते हैं जो माहौल के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसान देना हो, तो इनको पजीराई मिलती है। पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जंगलात में इजाफा कर रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए, और एक चीज़ में पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने ये काम माहौल के लिए करके दिखाया है। इसलिए केस बिल्ड होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान माहौल के लिए इतना काम कर रहा है और उससे यकीनन सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो दूसरे भी अगर हमारा कर्जा माफ़ करेंगे तो अपने लिए करेंगे कि भाई पाकिस्तान माहौल के लिए कर रहा है तो उससे उनको भी फ़ायदा है। यानी अगर वो जंगलात बढ़ते हैं
तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। ये नहीं कि सिर्फ जिस मुल्क में जंगलात हैं बराह रास्त फायदा उसको जरूर है, लेकिन उससे ऑक्सीजन अगर है या दुनिया का टेम्परेचर अगर मेंटेन होता है, तो अगर हर मुल्क अपना हिस्सा डालने लग जाएगा तो जाहिर है कि उससे फायदा फिर सारी दुनिया उठाएगी। अब इमरान खान साहब ने ये कॉलम लिखा या आर्टिकल लिखा, और ये था जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान काम कर रहा है, ये उन्होंने इंकशाफ किया। पाकिस्तान वॉज वर्किंग विद इंटरनेशनल क्रेडिटर्स ऑन अ डेट फॉर नेचर स्वैप डील। पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है कि ये कर्ज की मुआफ़ी के बदले हम माहौलियात बेहतर करने में जो काम कर रहे हैं, इससे हमारे कर्ज माफ़ कर दिए जाएँ। तो ये फाइनेंशियल रिलीफ के से जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में माहौल को बेहतर किया गया इससे। CNN में ये लिखा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पर इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमें पार्टनरशिप्स करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ हो, दुनिया हमारा साथ दे, तो हम ये ग्लोबल एनवायरनमेंट पाकिस्तान बेहतर कर सकता है। और फिर बताया कि पाकिस्तान किस तरह से इस डील पर काम कर रहा है, कि पाकिस्तान जिस तरह से माहौल को बेहतर कर रहा है, तो इस पर हम डेट फॉर नेचर स्वैप डील पर भी काम कर रहे हैं कि माहौल को बेहतर करने बदले हमारे कर्जे माफ़ किए जाएँ। अच्छा, अब इसमें फिर $50 करोड़ के जो बॉन्ड्स आए, जिन्होंने मार्केट में सबको हिला कर रख दिया, इतना ज़बरदस्त, मतलब $2 से $3 बिलियन की बोलियां लग गई। $50 करोड़ हमें चाहिए थे, लेकिन बोली $2 अरब से डॉलर भी बढ़ गई। तो ये बहुत ज़बरदस्त कि दुनिया इस तरफ देख रही है, और तमाम जितनी भी एजेंसियां उन्होंने इसको सराहा, बड़े बड़ी एजेंसियों ने, बड़े बड़े क्रेडिटर्स ने। अच्छा, अब फिर पाकिस्तान जो इस दहाई का है 2021 से 30 के जो UN डेकेड का इकोसिस्टम के लिए जो प्लान है, उस पर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, अपने जंगलात को बढ़ा रहा है। पहले ही पाकिस्तान ने 1 अरब दरख्त लगा दिए हैं, फिर मैनग्रूव्स को भी लगाया है, जो कि उस $10 अरब यानी 10 बिलियन, जो $10 अरब कह रहा हूँ, ये तो बहुत डॉलर तो कोई चीज़ ही नहीं है 10 अरब दरख्तों के मुकाबले में। बहरहाल 10 अरब जो दरख्तों की प्लांटेशन का है, यानी 10 बिलियन ट्री का जो प्रोग्राम है, उसमें मैनग्रूव्स भी लगाए गए हैं। और पाकिस्तान मैनग्रूव कवरेज हैज़ इंक्रीज्ड बाय 300% ओवर द पास्ट डेकेड। पिछले 10 साल में 300% इजाफा हुआ है मैनग्रूव्स की कवरेज में। और ये पाकिस्तान में ये दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां मैनग्रूव्स बढ़ रहे हैं, दुनिया का वाहिद मुल्क है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब बॉन्ड चैलेंज जब हुआ, तो उसमें हमने देखा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में 8,65,000 एकड़ पर हमने उसको रिस्टोर किया, ग्रीन सरफेस को, यानी प्लांटेशन की, जंगलात लगाए, और हम उससे बहुत आगे निकल गए जो टारगेट था उससे। और अब हम इससे कहीं ज़्यादा बॉन्ड चैलेंज जो है वो एक प्रोग्राम आया था इंटरनेशनली, उसके तहत पाकिस्तान ने काम किया, और अब 25 लाख एकड़ पर जहां जंगलात ख़त्म हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, वहां पर हम पूरे मुल्क में 2023 तक हमने 25 लाख एकड़ पर हमने जंगलात लगाने हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि जी पीछे हमने देखा कि बहुत तबाही हुई है नेचर की, बहुत माहौल को तबाह किया गया, तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में है, और इसीलिए पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबल डेवलपमेंट को ख़तरा है, फूड सिक्योरिटी को ख़तरा है, अमन को ख़तरा है। और जितना ज़्यादा माहौल तबाह हो रहा है, पोल्यूशन जितनी हो रही है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में, इससे सेहत के मसाइल और इकनॉमिक रिस्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमने देखा कि शहरों के इर्द गिर्द जैसे जैसे आबादी बढ़ी, तो वहाँ पर सब्जियाँ लगना ख़त्म हो गई, वहाँ पर जंगलात ख़त्म हो गए, और फिर ये हुआ कि वहाँ पर सैलाब आने ज़्यादा शुरू हो गए, और पाकिस्तान में ये सब कुछ हमने देखा। तो इसीलिए अब जब खुद अपनी मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, तो इसको बागों का शहर कहा जाता था, और अब वहाँ पर कारें, कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, और जंगलात तो अब नज़र ही नहीं आते, आपको साफ़ नहर भी नज़र नहीं आती। तो ये माहौल हो गया, और हमने इसको बदलना है। तो एक पूरा उन्होंने केस बिल्ड किया है। अब जो पाकिस्तान का प्रिंसिपल अमाउंट है जो इस वजह से माफ़ किया जा सकता है, उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब पाकिस्तान को मेनली यही है कि पाकिस्तान माहौल में जिस तरह से बेहतरी लगा रहा है, और उसको पूरी दुनिया सराह रही है। आपने देखा हाल ही में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की। तो ये भी कहा गया, खुद हर तरफ लिखा गया कि पाकिस्तान को दुनिया सराह रही है, इसीलिए पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है। पिछले साल चीन को मिली थी। अब इसमें जो पाकिस्तान ये देख रहा है कि पाकिस्तान अपना कम अज़ कम जो पेरिस क्लब है, 22 तरक्की याफ्ता मेंबरान पर ये मुश्तमिल ममालिक हैं, तो ये पाकिस्तान का कर्जा मुआफ़ कर सकते हैं, और ये कम अज़ कम $11 अरब से 11.5 यानी $11.5 अरब तो ये बनता है बराह रास्त। तो ये अगर कर्जा मुआफ़ हो जाए
तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी सहूलियात हैं कि यानी आप ये डॉलर में कर्जा उसको रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपका रुपया नीचे जा रहा है तो आप कहेंगे हमें डॉलर में कर्जा ना वापस करना पड़े। इस तरह से और बहुत से हैं सहूलियात हैं, इनको आगे ले जाया जा सकता है। ये सब इन शराइत में शामिल है, कर्जा देने मालिक की शराइत में शामिल है कि इसमें आप डेफर कर सकते हैं जो अभी हाल ही में हुआ वबा की वजह से, फिर इसको मुआफ़ भी कराया जा सकता है माहौलियात में काम करने की वजह से, और उसी पर हो रहा है। फिर मैंने रेड प्लस मनसूबा बताया जहाँ पर दरख्त सरमाया है, जिस तरह मेरे उस वक्त गलती में निकल गया 10 अरब डॉलर, तो वो ये 10 अरब दरख्त जो हैं 10 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा हैं। वही मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि रेड प्लस जो मनसूबा है जिसमें दरख्त लगाने और उसकी हिफाजत के बदले आलमी इदारे और तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से मुआवजा अदा किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में कम्युनिटी की सतह पर भी काम हो रहा है। पाकिस्तान में इससे कई जॉब्स हज़ार जॉब्स जो हैं वो इससे क्रिएट हुई हैं। तो अब पाकिस्तान का देखा जाए तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के स्टैंड ये हैं कि किसी भी मुल्क की मईशत और माहौल के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर 25% ज़मीन पर जंगलात मौजूद हों, जबकि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में फॉरेस्ट कवर ज़मीन के कुल रकबे का सिर्फ और सिर्फ 25% नहीं 5.7 है। यानी आप देखिए 4.54 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर जंगलात मौजूद हैं, सिर्फ 5.7। हमें कम से कम 25% होने चाहिए। तो ये तो हमारी अपनी भी ज़रूरत है। तो इसलिए रेड प्लस मनसूबा तश्कील दिया गया कि जंगलात की कटाई को रोका जाए और वादी को इस तरफ माइल किया जाए कि आप भी जंगलात लगाएं। तो लिहाजा अब ये भी एक मनसूबा है जिस पर पहले ही पाकिस्तान काम कर रहा है। फिर इसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्रीन बॉन्ड्स का मैंने आपको बता दिया, उसमें भी ज़ीराई पाकिस्तान को मिली है। तो जनाब दुआ करें कि ये कोशिशें रंग लाएं और इस मुल्क का भला हो, इस मकरूज़ कौम का भला हो, और ये अरब डॉलर के कर्जे जो हैं ये पाकिस्तान के मुआफ़ हो जाए। और इंशाल्लाह मैंने जिस तरह बताया कि ये पाकिस्तान पर एहसान नहीं होगा और ना ही कोई ये बहुत ज़्यादा यानी कोई अनोखी बात इस तरह से हो जाएगी। पाकिस्तान के लिहाज से अनोखी ज़रूर होगी कि कभी क्यों किसी ने सोचा नहीं, इस पर काम क्यों नहीं किया और लोगों को करके क्यों नहीं दिखाया। अगर करके दिखाया जाता, सेक्रेटरी मौजूद है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो आकर देख सकती हैं कि कितना काम हो रहा है, उसी के बदले पाकिस्तान को ये इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये सहूलत मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।